हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.1 देख रहे थे और एक्सरसाइज 7.1 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है स्टूडेंट्स की AC = AE, यानी एक फिगर आपको दिया गया इस प्रकार का। इसमें बताया गया AC = AE, मतलब AC जो है ये क्या है, AE के इक्वल है। और बताया गया AB = AD, दिया क्या हुआ है कि AB जो है वो AD के इक्वल है, ये दिया गया है। और इसके साथ साथ एंगल BAD, मतलब BAD मतलब ये एंगल इस एंगल के मतलब EAC के इक्वल है, ये दिया गया है। तो प्रूफ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है कि BC जो है वो DE के बराबर है। ये प्रूफ करिए कि जो ये BC मतलब ये वाली पूरी लाइन है BC, ये क्या है, इस DE के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहा होगा। एक तो आपका ट्राइंगल ये, ध्यान से देखिएगा, एक तो ट्राइंगल ये कौन सा, ABC, ये ट्राइंगल। और एक दूसरा स्टूडेंट्स आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा DAE, मतलब ये वाला पूरा ट्राइंगल आपको एक ये ट्राइंगल दिख रहा होगा। ध्यान से समझ रहे होंगे आपको, एक तो ये ट्राइंगल पूरा और एक आपका ये पूरा ट्राइंगल, इसमें ADE एक ट्राइंगल। ओके, तो जब इन दोनों ट्राइंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे तो बाई CPCT ये वाली साइड इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल हम प्रूफ करके दिखा देंगे। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिए। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, यानी जिस पर हमें काम करना है उस ट्राइंगल का हम नाम मेंशन करते हैं। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल EAC, इन दो ट्राइंगल में हम काम करेंगे। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल का ये साइड और इस वाले ट्राइंगल के इस साइड के बराबर, यानी AB = AD के, सॉरी EAC नहीं, EAD यहाँ पे होगा। ठीक है, तो AB = AD के, मतलब इस ट्राइंगल का AB और इस पूरे ट्राइंगल का AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर कहेंगे एंगल BAD = एंगल EAC, ये आप देख रहे हैं गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी साइड में लिख देंगे, गिवन ये दिया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इस वाले एंगल में, मतलब ये एंगल आपका, ये एंगल इस एंगल के बराबर ये बताया गया है। अगर इस एंगल को, इस बीच वाले एंगल को इस वाले एंगल में भी ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल मिल जाएगा। और इसी बीच वाले को अगर इस वाले एंगल में ऐड कर दें तो भी हमें ये वाला पूरा एंगल इस ट्रायंगल का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल क्या है, DAC। ओके, DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। रीजन लिख देंगे, इक्वल एडिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स आप इक्वल ऐड कर रहे हैं, इक्वल एडिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इक्वल आप ऐड कर रहे हैं। रीजन आप दे देंगे। ओके, तो ये पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा आपका ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल मतलब BAC हो जाएगा। एंगल इसका पूरे का मतलब हो गया BAC इक्वल्स टू इसका पूरे का मतलब हो जाएगा आपका ये पूरा एंगल, मतलब EAD या DAE, जो भी आप कह लीजिए, एंगल DAE के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, एक आपका एंगल मिल गया। फिर क्या है, एंड और दिया गया है कि AB = AD, मतलब सॉरी AC = AE, मतलब इस वाले ट्राइंगल का AC और इस वाले ट्राइंगल का AE, ये दिया गया है। AC = AE, ये आपको गिवन है, ये भी आप रीजन साइड में लिख देंगे, गिवन। तो जब क्या हो गया, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, ये तीनों चीजें आपको मिल गई, तो कहेंगे सो ट्राइंगल, किसकी बात करें, BAD की, BAD इज congruent to triangle, किसके,
EAD के, ये दोनों ट्राइंगल आपस में स्टूडेंट्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कहेंगे देन, जब ये ट्राइंगल मतलब BAC कॉन्ग्रुएंट टू DAE के मिल गया, EAD के मिल गया, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। BC इक्वल्स टू D हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे और यहाँ पे रीजन दे देंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, क्योंकि दो साइड और एक एंगल है। और यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस वजह से ये साइड इसके इक्वल हो गया है। आपको यही प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स हैंस प्रूव, यानी इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिस्टमैटिक है, आप कर पाएंगे, आप भी बस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से, इसका फिगर दिया गया है और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि AB इज अ लाइन। AB क्या है स्टूडेंट्स, एक लाइन है। P इज एट मिड पॉइंट ऑफ AB, और P क्या है, AB के मिड पॉइंट पे है। और इसके साथ साथ कहा गया एंगल BAD, इट्स मींस BAD मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू आपका ABE के, ओके। और फिर कहा गया एंगल EPA मतलब EPA इज इक्वल टू DPB के, इस एंगल के इक्वल है, ये दिखाया गया। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है। AB कोई लाइन है, B मिड पॉइंट पर है। ये इतनी बातें आपके क्वेश्चन में कही गई हैं, ठीक है। तो फिर आपको प्रूफ क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DAP, तो आप देख रहे हैं DAP मतलब ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल EPB मतलब ये ट्राइंगल, ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो अब और उसके साथ साथ क्या करना है कि AD इक्वल्स टू B, ये भी दिखाना है कि जो AD है मतलब ये क्या है, B के इक्वल है, ये भी आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम देखते हैं, बहुत इजी आप कर पाएंगे। तो ध्यान समझिएगा कि हमें करना क्या है। हमें इस वाले ट्राइंगल को, ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे जिसमें ट्राइंगल में हमें काम करना है, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ओके, इन दोनों ट्राइंगल में काम करना है। दोनों ट्राइंगल को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल क्या है, हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें DAP में, तो इसमें क्या है, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP के हो जाएगा, क्योंकि P क्या है, सिंस P इज एट मिड ऑफ AB, क्योंकि AB के मिड पर है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। ओके, एंगल, फिर नेक्स्ट क्या है, एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल DAP इक्वल्स टू EBP, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है कि DAP जो है आपको बताया गया है कि यहाँ पे BAD जो आपको बताया गया है कि BAD, सॉरी यहाँ पे आप कहेंगे BAD, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में कह रहे हैं, तो DAP और EBP, ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये बताया गया है। ओके, फिर कहेंगे एंड, और साथ साथ दिया गया है कि एंगल D, यहाँ पे दिया गया है कि एंगल EPA मतलब इस वाले ट्रायंगल में EPA, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये क्या है, ये भी गिवन है कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये भी दिया गया है, गिवन कह देंगे। अब क्या करेंगे, इस एंगल में ध्यान से देखिएगा, अगर इस एंगल में हम इस बीच वाले को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर इस वाले एंगल में हम इस बीच वाले को ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल हमें मिलने लगेगा, यानी दोनों में हम बीच वाले को ऐड करना है। तो EPA क्या हो जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल EPD,
ओके, इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ये आप ऐसे दोनों साइड्स कर देंगे, लिख देंगे इक्वल एडिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स में आप इक्वल ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। रीजन आप लिख दिया करिए। ओके, तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा एंगल DPA हो जाएगा, एंगल DPA, ये पूरा एंगल हो जाएगा। इसी तरह से अब इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल के EPB इक्वल टू एंगल EPB। तो आप क्या देख रहे हैं, एक तो साइड इक्वल, एक तो इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर, और इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर, और इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल के इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। ओके, तो अब कहेंगे सो ट्रायंगल DAP is congruent to ट्रायंगल EBP। ये आप कांग्रुएंस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल एक साइड से, प्रॉपर्टी बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो जब ये दोनों कांग्रुएंस हो जाएगा देन इस वाले ट्रायंगल का AD इस वाले ट्रायंगल के B के बराबर हो जाएगा। AD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B क्या आ जाएगा, कैसे, बाई CPCT स्टूडेंट्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल से, हेंस प्रूफ आप लिख देंगे इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, आप सिस्टमैटिक समझ पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, C पे राइट एंगल बताया गया है कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री राइट एंगल कहाँ पे C पे बन रहा है, और बताया गया यम क्या है, मिड पॉइंट AB, और इसका जो डायगोनल यानी कि AB है इस पर क्या है, यम मिड पॉइंट है। और क्या किया गया कि यम को C से मिलाया गया और इसको क्या किया, प्रोड्यूस किया गया, D तक बढ़ाया गया। यम को इस तरह से बढ़ाया गया कि CM इक्वल टू क्या है, DM। CM इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, DM के है। तो प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है कि AMC BMD के कांग्रुएंस, AMC मतलब ये ट्रायंगल, BMD मतलब इस ट्रायंगल के क्या है, कांग्रुएंस, ये प्रूफ करना है। उसके बाद प्रूफ करना है कि DBC इज राइट एंगल, यानी DBC मतलब ये भी क्या है, राइट एंगल है, इसको प्रूफ करना है। फिर क्या है, DBC कांग्रुएंस ACB के, DBC मतलब ये ट्रायंगल, ACB मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंस, ये प्रूफ करना है। और फिर CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, कि जो CM है ये क्या है, AB का आधा है, ये प्रूफ करना है। चलिए बहुत ईजी है, आप कर पाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। आप देख के क्वेश्चन डरते हैं लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले AMC और BMD के बारे में। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD के, ओके, तो AMC में क्या है डियर स्टूडेंट्स, AMC ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, AMC की बात कर रहा हूँ सारे ट्रायंगल में। इसका जो AM है, AM इक्वल्स टू BMC वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, BM इसके बराबर है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स सिंस M इज एट मिड ऑफ AB, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका AB का, तो जब मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। रीजन आप दे देंगे ऐसे। फिर क्या है सेकेंड स्टेप में, CM इक्वल यानी इस वाले ट्रायंगल का AMC का CM और इस वाले DAB का आपका MBD का क्या है, BMD का आपका MD। तो CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM के हो जाएगा। CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM, ये आपका गिवन है, ये आपका दिया हुआ है, CM इक्वल टू DM। ओके, फिर क्या है, और एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। क्या आप कहेंगे ये क्यों सर, तो आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल, और इस वजह से ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंस टू
इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BMDK हो जाएगा। तो जब ये कांग्रुएंट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एंगल MAC देन यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, साइड एंगल साइड है बाई SAS प्रॉपर्टी। कैसे, SAS प्रॉपर्टी से आपका कांग्रुएंट शेड, मतलब एक साइड इक्वल था, एक और दूसरा साइड इक्वल और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये आपका दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। तो देन आप लिखेंगे, देन तो क्या हो जाएगा आपका एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBDK। मतलब ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हो जाएगा। MAC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MBD, एंगल MBD। तो MBD के बराबर, क्यों, क्योंकि बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। हो गया स्टूडेंट्स। तो जब ये इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, यानी कि ये एक अल्टरनेट, बट क्या है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो लाइन और एक बीच में लाइन कट कर रहा है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया स्टूडेंट्स, ये एंगल इसके अल्टरनेट हो गया, तो इसका एक्सियम होता है, उल्टा अपोजिट होता है, कि जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, AC पैरेलल टू BD हो जाएगा। सो AC पैरेलल टू BD, अब AC क्या हो गया, BD के पैरेलल हो गया। तो जब स्टूडेंट AC क्या हो गया, BD के पैरेलल हो गया, ठीक है, तो इसमें हम आपको सेकंड वाला स्टेप कर रहे हैं। तो AC पैरेलल क्या हो गया, BD हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट वाला हो गया ये। अब हम बात कर रहे हैं DBC राइट एंगल के लिए, ठीक। तो DBC राइट एंगल के लिए आप बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। तो स्टूडेंट सेकंड क्या हो जाएगा, जब AC पैरेलल BD है, इफ AC पैरेलल टू BD, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें, फ्रॉम फर्स्ट आप रीजन लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से ऐसा है। तो AC पैरेलल BD है, एंड देन आपका BC क्या हो जाएगा, देन BC विल बी ट्रांसवर्सल। तो BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसवर्सल। ओके, यानी जब ये दोनों लाइन इस दोनों लाइन के पैरेलल हो गया तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं हो गया, दोनों लाइन के हो गया। तो कहेंगे सो एंगल ए, यानी कि एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB के, इक्वल्स टू एंगल ACB के इक्वल आपका दिया गया है कितना, 90 डिग्री दिया गया है कि नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, ACB 90 दिया गया है। ये क्यों, या ये ना कहें, ये कह दें, हाँ ये ना कहें, हम कहते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है, तो क्या होता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज 180 डिग्री, क्योंकि यानी कि सेम साइड इंटीरियर के, यानी जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं उनका इंटीरियर का सम क्या होता है, 180 होता है। तो जब ये 180, तो ACB कितना दिया गया है, ACB 90 दिया गया है, तो एंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एंगल DBC जो है ये 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और इस तरह से एंगल DBC क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल आपका हो गया। ये प्रूफ करना था राइट एंगल, तो ये सेकंड वाला भी आपका इस तरह से प्रूफ हो गया राइट एंगल। इसको आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करें। ठीक है, यहाँ तो सभी के समझ में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, समझ के बस आप सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो क्या है डीबीसी एंड एसीबी। डीबीसी मतलब ये वाला एंड एसीबी मतलब ये वाला, ठीक है। तो डीबीसी में क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, इन दोनों ट्राइंगल में जब आप बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा डीबी इक्वल्स टू एसी के, डीबी इक्वल टू, क्योंकि क्या था, ये दोनों आपने इक्वल प्रूफ कर लिया था, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंस प्रूफ किया था, तो कांग्रेंस के बाई सीपीसीटी ये क्या होते हैं, इसके बराबर हो जाएंगे। क्यों, आप फ्रॉम एबव, क्योंकि आपने इसको ऊपर प्रूफ किया हुआ है अभी इसके पहले, तो बाई सीपीसीटी आप बता देंगे ऊपर वाले में कि ये एसी इक्वल टू बीडी के होता है, तो इस वजह से बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी के हो जाएगा, डीबी इक्वल टू एसी हो जाएगा, ये हो गया। और इसके साथ साथ मतलब इस ट्राइंगल का ये आपका इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल को आप प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड और क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन दोनों ट्राइंगल में, बीसी इक्वल टू बीसी ये दोनों ट्राइंगल में है, इसको आप कॉमन कह देंगे, ओके। और क्या हो जाएगा, अब अभी आपने उसमें प्रूव भी किया हुआ है कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि ये एंगल जो है इसका इस एंगल के बराबर, क्योंकि 90 प्रूफ किया है, तो लिख देंगे एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इक्वल्स टू एंगल एसीबी के इक्वल्स टू 90 डिग्री, अभी आपने प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, तो क्या हो गया, सो ट्राइंगल, इस वजह से ट्राइंगल आपका डीबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी के, ओके। कैसे, बाई साइड एंगल, साइड दो साइड है, एक एंगल है, तो बाई साइड एंगल, साइड के प्रॉपर्टी के लिख दीजिएगा, ओके। तो फिर जब ये प्रूफ हो गया तो देन तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इस वजह से आपका मिल जाएगा कि इस ट्राइंगल का CD DC इस ट्राइंगल के आपके AB के बराबर, ओके। तो क्या आ जाएगा, DC इक्वल्स टू AB के प्रूफ हो जाएगा, DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे, बाई CPCT आप कह देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट आपका कांग्रुएंस प्रूफ करना था, कांग्रुएंस हो गया, बाई CPCT इसको हमने कह दिया, इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड जब ये हो गया, तो अब हम फोर्थ वाला पार्ट प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको करना है, ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें आसानी से हो पाएंगी, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमको प्रूव करना है कि CM हाफ ऑफ AB, ठीक। तो DC इक्वल टू क्या आ गया, AB। तो DC क्या है स्टूडेंट, DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ गया, तो DC आप लिखेंगे, DC को आप क्या लिख सकते हैं, DM प्लस CM लिख सकते हैं, DC को DM प्लस DC इक्वल टू AB, आप पहले लिख दीजिए DC इक्वल टू AB, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड। तो DC को आप लिख सकते हैं DM प्लस CM इक्वल टू AB, और DM की जगह पे, क्योंकि DM इक्वल टू CM है, DM इक्वल टू क्या है, CM, तो जहां DM है वहां हम CM रख सकते हैं, तो CM प्लस CM हो गया इक्वल टू AB के, तो CM प्लस CM 2CM हो गया, 2CM इक्वल टू AB के, तो CM इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन कर गया डिवीजन में, तो हाफ ऑफ AB के आ गया। यही स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना था, आप लिख देंगे हेंस प्रूफ, ओके। तो बहुत ही सिस्टमैटिक आप कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आप कर पाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ लेकर उपस्थित हो जाएंगे, और तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ओके स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।